friends, welcome to Science Think. In this video, we will balance the redox reactions by oxidation number method in basic medium. You can also watch my previous video on oxidation number method in acidic medium. तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए जो रूल्स हैं उनमें रूल नंबर 1 है टू राइट द स्केलेटल इक्वेशन फॉर द गिवन रिएक्शन। फर्स्ट रूल इज टू राइट द स्केलेटल इक्वेशन। जो भी आपको रिएक्शन दी गई है आप उसकी स्केलेटल इक्वेशन लिखेंगे, मीन्स द अनबैलेंस्ड इक्वेशन। रूल नंबर 2 इज टू राइट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ईच एटम। आप हर एक एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए या फिर आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। रूल नंबर 3 इज टू डिटरमाइन द इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम। रूल नंबर 4, इफ द इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर और द चार्जेस आर नॉट इक्वल then we will equalize them by multiplying with the suitable integers in the respective formula. Rule number 5 is to balance all other atoms except hydrogen and oxygen. तो यहाँ तक ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में चाहे आपको एसिडिक मीडियम गिवन हो या फिर आपको बेसिक मीडियम गिवन हो, आपका 5th रूल तक जो रूल्स हैं वो सेम रहते हैं। द डिफरेंस इज एसिडिक मीडियम है तो हम H+ आयंस ऐड करते हैं एंड H2O मॉलिक्यूल्स ऐड करते हैं टू बैलेंस द रिडॉक्स रिएक्शन। वेयर एज इन बेसिक मीडियम, तो मीडियम बेसिक है तो हम OH नेगेटिव आयंस ऐड करेंगे एंड H2O मॉलिक्यूल्स टू बैलेंस द रिडॉक्स रिएक्शन। तो एसिडिक मीडियम में जो हमने पिछली वाली वीडियो में देखा था, ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस करने के लिए हमने H2O मॉलिक्यूल्स ऐड किए थे एंड हाइड्रोजन एटम्स को बैलेंस करने के लिए हमने H+ आयंस ऐड किए थे। तो बेसिक मीडियम में सिर्फ डिफरेंस इतना होगा, हम ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए OH नेगेटिव आयंस ऐड करेंगे एंड हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम H2O मॉलिक्यूल्स ऐड करेंगे। तो हर एक ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करने के लिए हम एक OH नेगेटिव आयन ऐड करेंगे टू द साइड विच इज डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन एटम्स। तो जिस साइड पे ऑक्सीजन एटम्स की कमी होगी वहां पर हम OH नेगेटिव आयंस ऐड करेंगे एंड हाइड्रोजन एटम्स की जहां पर कमी होगी वहां पर हम H2O मॉलिक्यूल्स को ऐड करेंगे। एंड जिस साइड पे हमने H2O मॉलिक्यूल्स ऐड किए हैं जस्ट उसके अपोजिट साइड में हम उतने ही OH नेगेटिव आयंस को और ऐड कर देंगे। तो हमारी जो रिडॉक्स रिएक्शन है वो पूरी बैलेंस हो जाएगी। तो चलिए हम एक एग्जांपल देते हैं। सो यू हैव टू बैलेंस दिस रिडॉक्स रिएक्शन MnO4 नेगेटिव प्लस Br नेगेटिव। दिस गिव्स मी MnO2 प्लस BrO3 नेगेटिव। सो यू हैव टू बैलेंस दिस रिडॉक्स रिएक्शन इन बेसिक मीडियम। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैग्नीज है एंड यहाँ पर मैग्नीज है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी स्केलेटल इक्वेशन लिखेंगे, वो आपको गिवन है। द नेक्स्ट रूल इज टू फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ईच एटम। तो चलिए हम इन सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। मैग्नीज का हमको नहीं पता है तो इसको हम X मान लेते हैं। 4 × -2 बिकॉज ऑक्सीजन का जो होता है वो होता है -2। -1 हमको ओवरऑल चार्ज दे रखा है पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर। सो ये हो जाएगा -1 + 8, तो ये हो गया +7। अगर आपको देखना है हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर्स तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं जो अपलोडेड है। ब्रोमीन के ऊपर आपको दे रखा है -1 क्योंकि जो इस आयन के ऊपर खुद का चार्ज है वही इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी होगा। यहाँ पर हो जाएगा ऑक्सीजन का होता है -2, तो 2 × -2 इज -4, तो X क्या आ जाएगा +4। यहाँ पर आएगा 3 × -2 मीन्स -6, तो मीन्स -1 + 6 इज +5। तो अब हमने इन सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया।
अब हम देखेंगे इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम। तो मैग्नीज जा रहा है यहां से यहां +7 से +4 में गया है, मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज व्हाट? रिडक्शन। एंड ऑल्सो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज रिडक्शन। एंड अब हम देखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आया है। 7 से 4 में गया है, मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन चेंज। सिमिलरली यहां से हम ब्रोमीन का देखते हैं, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन है तो यहां पर रिडक्शन हो रहा है, तो यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। आप देख भी सकते हैं -1 + 5 में गया है, मीन्स इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहां पर हो रहा है ऑक्सीडेशन। एंड कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आ रहा है? -1 से 5 में गया है, मतलब 6 का चेंज आ रहा है। तो यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन्स चेंज। नेक्स्ट रूल इज टू इक्वलाइज द इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहां पर देखिए 3 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आया है, लेकिन यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आया है। तो अब हम इनको इक्वल कैसे करेंगे? वी कैन इक्वलाइज देम बाय मल्टीप्लाइंग हियर 2, बिकॉज 3 × 2 = 6। तो यहां पर भी 6 इलेक्ट्रॉन्स चेंज आएगा एंड यहां पर भी 6 इलेक्ट्रॉन्स चेंज आएगा। एंड जो भी हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं वो हम करते हैं हमेशा रिएक्टेंट साइड पे। तो 2 हमने कहाँ मल्टीप्लाई किया है? यहां पर। तो ये हो जाएगा 2MnO4 नेगेटिव प्लस Br नेगेटिव, ऐसे ही रहेगा। यहां पर आएगा MnO2 प्लस BrO3 नेगेटिव। अब हम क्या करेंगे? ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सभी एटम्स को बैलेंस कर लेंगे। बाकी सभी एटम्स को देखते हैं। यहाँ पर 2 मैंगनीज है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो ये दोनों इक्वल हो गए। अब हम ब्रोमीन देखते हैं। यहाँ पे Br नेगेटिव 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो ये बैलेंस्ड है। अब हम ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। तो अब हम देखेंगे मीडियम कौन सा है। हमको दिया यहाँ पे बेसिक मीडियम, मीन्स हमें OH नेगेटिव आयंस ऐड करने होंगे और H2O मॉलिक्यूल्स ऐड करने होंगे। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन एटम्स को काउंट कर लेते हैं। यहाँ पर कितने हैं? 8, यहाँ पर है 4 एंड 7। तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन की कमी है एंड हम ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए OH नेगेटिव आयन ऐड करते हैं टू द साइड विच इज डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन एटम्स। तो कौन सी साइड पे ऑक्सीजन एटम्स की कमी है? इस साइड पे। तो हम इस साइड एक OH नेगेटिव आयन ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस OH नेगेटिव। अब हम हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए हम H2O मॉलिक्यूल्स ऐड करते हैं टू द साइड विच इज डेफिशिएंट इन हाइड्रोजन एटम्स। तो यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है। तो हर एक हाइड्रोजन के लिए हम एक H2O मॉलिक्यूल ऐड करते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की कमी है, तो हम यहाँ पर H2O ऐड करेंगे। एंड इसमें एक एडिशनल स्टेप ये है कि हमने OH नेगेटिव आयन ऐड किया, देन हमने H2O मॉलिक्यूल ऐड किया। जितने H2O मॉलिक्यूल्स हम यहाँ ऐड करेंगे, इसके अपोजिट साइड में आप उतने ही OH नेगेटिव आयंस ऐड कर दो। तो यहाँ पे हमने एक H2O मॉलिक्यूल ऐड किया है, तो यहाँ पे आप बस एक OH नेगेटिव आयन और ऐड कर दो। तो रिएक्शन आपकी क्या हो जाएगी? 2MnO4 नेगेटिव प्लस Br नेगेटिव प्लस H2O gives me 2MnO2 प्लस BrO3 नेगेटिव प्लस 2OH नेगेटिव। ये आपकी ओवरऑल रिएक्शन आएगी। अब आप देख सकते हैं सारे एटम्स बैलेंस्ड हैं या नहीं है। 2Mn बैलेंस्ड, Br एक है, यहाँ पर भी एक है, ये भी बैलेंस्ड। ऑक्सीजन एटम्स को काउंट करते हैं। 4 × 2 8 प्लस 1 9, तो यहाँ पे 9 ऑक्सीजन है। यहाँ पर 2 × 2 4, 4 and 3 7 and 2 9। यहाँ पर भी 9 ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी 9 ऑक्सीजन है। यहाँ पर H2O देखते हैं 2 एंड यहाँ पर भी 2। सो दिस इज द बैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन। तो सिंपली आपको क्या करना है, जो भी आपको इक्वेशन दी है या फिर आपको किसी स्टेटमेंट की फॉर्म में दिया है, तो आपको उसका करेक्ट फॉर्मूला लिखना आना चाहिए। उस फॉर्मूले से आपको सही से ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए। जैसे ही आपको ऑक्सीडेशन नंबर पता चल गया, तो आप देख सकते हो कि कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आया है।
एंड कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है एंड कहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। जैसे ही आपने देखा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आ रहा है, अगर वो इक्वल नहीं है तो हम उनको इक्वल करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग। तो यहाँ पर 6 था एंड यहाँ पर 3 था, यहाँ पर अगर हम 2 से मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं तो ये 6 के इक्वल आ जाएगा। तो मल्टीप्लीकेशन जो हमने किया वो हम हमेशा रिएक्टेंट साइड पे करते हैं, तो मैंने रिएक्टेंट साइड पे 2 से मल्टीप्लीकेशन किया इन MnO4 नेगेटिव। बाकी आप पूरी इक्वेशन एज इट इज लिख सकते हैं। अब हम ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सारे एटम्स को बैलेंस करते हैं। तो मैग्नीज यहाँ पर 2 थे लेकिन यहाँ पर 1 था, तो हमने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लीकेशन किया है टू मेक देम इक्वल। तो मैग्नीज भी इक्वल हो गया एंड ब्रोमीन भी इक्वल हो गया। अब जब आपके सारे एटम्स बैलेंस हो गए एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, अब आपका रोल आता है बेसिक मीडियम या एसिडिक मीडियम का। अगर आपको बेसिक मीडियम गिवन है तो आप OH नेगेटिव आयंस ऐड करोगे टू बैलेंस दी ऑक्सीजन एटम्स एंड जहां पर उनकी कमी है आप वहां पर ऐड करोगे। हाइड्रोजन एटम्स को बैलेंस करने के लिए आप H2O मॉलिक्यूल ऐड करोगे जहां पर हाइड्रोजन की कमी है। तो आपने जैसे ही OH नेगेटिव ऐड किया एंड H2O ऐड किया, तो जितने आपने H2O मॉलिक्यूल्स ऐड किए हैं उतने ही आप उसके अपोजिट साइड पर OH नेगेटिव आयंस और ऐड कर दोगे, तो आपकी जो रिएक्शन है वो पूरी तरह से बैलेंस हो जाएगी। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं CrOH3 IO3 माइनस, ये देगा I नेगेटिव CrO4 2 नेगेटिव। तो ये आपके पास में रिएक्शन है। यहाँ पर आपको दिख रहा है क्रोमियम है, आयोडीन है, यहाँ पर आयोडीन एंड क्रोमियम। तो क्रोमियम यहाँ से यहाँ पर जा रहा है एंड आयोडीन यहाँ से यहाँ पर। यहाँ पर हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। तो ये हमको पता है आएगा +3, बिकॉज OH जो है ये नेगेटिव में है। OH नेगेटिव, OH नेगेटिव, OH नेगेटिव, 3 OH नेगेटिव है, तो यानी इनका चार्ज कितना होगा टोटल -3, क्योंकि हर एक के ऊपर -1 है। तो टोटल चार्ज इनके ऊपर -3 होगा, तो क्रोमियम के ऊपर कितना आएगा +3, तभी तो ये न्यूट्रल हुआ। तो क्रोमियम के ऊपर आएगा +3 चार्ज। अगर आपको निकालना है तो आप यहाँ से निकाल भी सकते हैं। ये हो जाएगा, क्रोमियम का नहीं पता तो उसको X मान लेते हैं, +3 इंटू ऑक्सीजन के ऊपर होता है -2 प्लस हाइड्रोजन का हम अलग से लिख लेते हैं 3 इंटू +1 इज इक्वल टू 0, x माइनस 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 6 माइनस 3, x इज इक्वल टू +3। तो यहाँ पर क्रोमियम के ऊपर आ गया +3। क्रोमियम हैज +3 ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पर हम आयोडीन का निकाल सकते हैं, +5 आएगा, बिकॉज पहले जो हमने क्वेश्चन किया उसमें BrO3 माइनस था, तो ब्रोमीन के ऊपर यहाँ पे +5 आया था, तो ब्रोमीन की जगह यहाँ पे आयोडीन लिखा है, तो इसके ऊपर भी +5 है। आयोडीन के ऊपर -1, क्रोमियम के ऊपर यह आएगा +6। तो +3 से +6 में गया है क्रोमियम, मीन्स इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, मीन्स ऑक्सीडेशन। 3 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आ रहा है। यहाँ पर 5 से -1 में गया है, मतलब कम हुआ है। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, रिडक्शन। कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आया है? 6 इलेक्ट्रॉन्स का। तो यहाँ पे 6 का चेंज आया है एंड यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आया है, तो ये इक्वल तो नहीं है। हम इन्हें इक्वल कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग हियर 2। तो 2 हम जो मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं वो हमेशा हम रिएक्टेंट साइड में करेंगे। तो रिएक्टेंट साइड में मीन्स यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। सो द रिएक्शन विल बी 2CrOH3 प्लस IO3 माइनस, दिस गिव्स मी I नेगेटिव प्लस CrO4 2 नेगेटिव। मल्टीप्लीकेशन करने के बाद अब ये एटम्स इक्वल नहीं है, तो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सारे एटम्स को हम बैलेंस करेंगे। क्रोमियम यहाँ पर 2 है, यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो क्रोमियम बैलेंस हो गए। आयोडीन यहाँ पर 1 था, यहाँ पर भी 1 है, मीन्स बैलेंस्ड। अब हम ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन देखते हैं सबसे पहले। यहाँ पर ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन यहाँ इंटू 2 6,
6 एंड 3 9, यहाँ पर 9 ऑक्सीजन एटम्स हैं, यहाँ पर 8 ऑक्सीजन एटम्स हैं। तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन एटम की कमी है। ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस करने के लिए हमेशा हम OH नेगेटिव आयंस ऐड करते हैं। एंड किस साइड ऐड करेंगे? जहाँ पर उनकी कमी है। तो यहाँ पर कमी है तो हम यहाँ पर एक OH नेगेटिव आयन ऐड कर देते हैं। अब हम हाइड्रोजन एटम्स को देखते हैं। हाइड्रोजन एटम्स यहाँ पर 6 हैं, यहाँ पर 1 है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन एटम्स की कमी है, तो यहाँ पर 6 हुए, यहाँ पर 1, यहाँ पर मतलब 5 हाइड्रोजन्स की कमी है। तो हम हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए 5 H2O मॉलिक्यूल्स को ऐड करेंगे। एंड जितने H2O मॉलिक्यूल्स अब आपने यहाँ पे ऐड किए हैं उतने ही आप इधर OH नेगेटिव आयंस ऐड कर दो। तो यहाँ पर हम 5 OH नेगेटिव आयंस ऐड करेंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले हमने ऑक्सीजन देखे। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम OH नेगेटिव आयन ऐड करते हैं जहाँ पर उनकी कमी है। अब हम हाइड्रोजन देखेंगे। हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए हम H2O मॉलिक्यूल्स ऐड करते हैं। अब जितने आपने H2O मॉलिक्यूल्स ऐड किए उसके अपोजिट साइड में उतने ही OH नेगेटिव आयंस ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पर OH नेगेटिव आयंस आ गए एंड यहाँ पर भी OH नेगेटिव आयंस आ गए। अब हम इनको क्या करेंगे, जब ये अपोजिट साइड में होते हैं तो क्या होते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं। मीन्स हम इनको माइनस कर सकते हैं। तो 5 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है। 5 - 1 इज 4। तो ये आएगा 2CrOH3 प्लस IO3 माइनस प्लस 5 - 1 हुआ 4 OH नेगेटिव। दिस गिव्स मी I नेगेटिव प्लस 2CrO4 2 नेगेटिव प्लस 5 H2O। दिस इज द बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन। आप देख सकते हैं सारे एटम्स बैलेंस्ड हैं। क्रोमियम बैलेंस्ड है, आयोडीन बैलेंस्ड ही था। ऑक्सीजन यहाँ पर देख सकते हैं 6 + 9 + 4 13। तो यहाँ पे 13 H2O है। यहाँ पर आप देख लीजिए 8 and 5 is 13, यहाँ पर भी 13 है। नाउ वी विल सी दी हाइड्रोजन एटम्स। 3 2s are 6 and 4 10 हाइड्रोजन एटम्स। 5 2s are 10 means these are all balanced. Zn plus NO3 minus gives me Zn2 plus NH4 प्लस। तो जिंक जा रहा है जिंक 2 प्लस में, मीन 0 से +2 में जा रहा है। यहाँ पे NO3 माइनस इसके ऊपर +5 आएगा। यहाँ पर इसका आएगा +1 -3 +5 से -3 में जा रहा है, मीन्स रिडक्शन। यहाँ पर होगा ऑक्सीडेशन। कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आ रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आ रहा है? 5 इधर एंड 3 इधर, मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स चेंज। तो ऑक्सीडेशन नंबर से हमें पता चल गया इलेक्ट्रॉन्स चेंज। अब हमें इन्हें इक्वल करना है तो हम यहाँ पर 4 से मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। मल्टीप्लीकेशन 4 से की है लेकिन कहाँ पर? रिएक्टेंट साइड में। तो ये हो जाएगा 4 Zn प्लस NO3 माइनस गिव्स मी Zn2 प्लस NH4 प्लस। अब हम बाकी सभी एटम्स को बैलेंस करते हैं। यहाँ पर 4 Zn है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये दोनों इक्वल हो गए। नाइट्रोजन बैलेंस्ड है। अब हम ऑक्सीजन एटम्स देखते हैं। यहाँ पर 3 ऑक्सीजन एटम्स हैं एंड यहाँ पर एक भी नहीं है। तो ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 3 OH नेगेटिव आयंस ऐड कर देते हैं। अब हम हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे। यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पर है 4 and 3 7। तो यहाँ पर 7 हाइड्रोजन एटम्स की कमी है। हाइड्रोजन एटम्स बैलेंस करने के लिए हम H2O मॉलिक्यूल्स ऐड करते हैं। तो यहाँ पर हम 7 H2O ऐड करेंगे। अब जितने हमने यहाँ पर H2O मॉलिक्यूल्स ऐड करे हैं उतने ही हम दूसरी साइड पर OH नेगेटिव आयंस ऐड करेंगे। मीन्स 7 H2O यहाँ पर ऐड किए थे तो 7 OH नेगेटिव इसके अपोजिट साइड में ऐड करें। अब रिएक्शन हो जाएगी 4 Zn प्लस NO3 माइनस प्लस 7 H2O
gives me 4Zn2 plus NH4 plus 7OH negative plus 3OH negative is 10OH negative। अब आप देख सकते हैं सारे एटम्स बैलेंस्ड हैं। 4 जिंक, नाइट्रोजन बैलेंस्ड, ऑक्सीजन यहाँ पर है 3 and 7 मीन्स 10, यहाँ पर 10 ऑक्सीजन है बैलेंस्ड। हाइड्रोजन एटम्स इज 14, यहाँ पर है 10 and 4 14। So this is how you can balance a redox reaction by oxidation number method in basic medium. Thanks for watching this video। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।